हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों। तो आज संडे है और आप लोग के रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोग के लेकर आ रहा हूँ साइंस। और एक ख़ास बात है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए यह पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट को रखा गया है। तो साइंस में ख़ास तौर से जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिक साइंस की समझ होनी चाहिए। ख़ास तौर से अगर देखेंगे कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में आपको सेल्स, कोशिका देखनी है, ऊतक देखना है, टिश्यू, ऑर्गेन्स, अंग देखने हैं। उसके बाद विटामिन्स, उसके जो साइड विटामिन्स कम है या ज़्यादा है तो उससे क्या आपकी बीमारियां होती है वो देखनी है। साथ ही आपको देखना है कि जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप्स हैं, हीमोग्लोबिन, तमाम तरह के ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि मानव अंग, हार्मोन्स, सब कुछ आपको उसके हिसाब से बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और यह पीडीएफ जिसमें कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही बुक के जो कंटेंट्स हो सकते हैं उसमें हमने रखा है। साथ ही आप देखेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी साइंस में जो स्पेशलाइज हो सकता है उनके लिए भी यह बुक जो है आपको हेल्पफुल हो सकता है। इसमें इस बात का भी मैंने ध्यान रखा है कि आपको फोटोग्राफ से बातों को समझाया जाए और यह बहुत ही कंसाइज वे में जो ज़रूरी फैक्ट हो सकता है उसको ही इसमें हमने रखा है। चूँकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए यह अलग अलग, हालांकि ये दोनों ही पीडीएफ अलग अलग है, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, बाइलिंगुअल नहीं है और सभी कंटेंट्स को उसके हिसाब से रखा गया है। केमिस्ट्री में भी देखेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों ही रखे गए हैं। फिजिक्स में भी जो इम्पोर्टेंट 9-10 चैप्टर्स होते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं उन्हीं को मैंने इसमें रखा है। तो आपको अगर समय कम है, रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको आपको इस वीक में रिवीजन करनी है, ताकि आपके रिक्वेस्ट पे जो मेरी वीडियो है उसमें जो कमेंट आप देंगे, कमेंट्स के हिसाब से मैं आपको आगे के जो सब्जेक्ट हो सकते हैं उस सब्जेक्ट्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाऊँगा। फिर से मैं रिपीट करूँगा कि यह पीडीएफ आप कभी भी ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट ना लें, या यह पीडीएफ हो सकता है कि आज शाम से आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाए। तो वो पीडीएफ चूँकि ब्लैक एंड वाइट में होगा तो जो इसमें पिक्चर्स, डायग्राम दिए गए हैं वो आपके लिए फिर फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अच्छा ये होगा या तो आप अपने मोबाइल से इसको पढ़िए या फिर कलर प्रिंट निकालिए, तब आप जो है इसके जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके हिसाब से हमने साइंस के ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। और ये पीडीएफ आपको कैसा लगा यह ज़रूर हमें बताइएगा, और आगे कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़रूरी है पीडीएफ के क्लास नोट्स की तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, यह पूरी तरह से क्लास नोट्स के जो मटेरियल्स है उसको भी इसमें समावेश किया गया है। हाँ, पिछली बार हमने जब आपको ज्योग्राफी के मटेरियल्स दिए थे तो आप सबके कमेंट्स थे कि यह पूरी तरह से एक बुक ही हो जाती है। एक्चुअली में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें जो 1 to 20, 1 से 20 का जो चैप्टर था वही जीएस का चैप्टर था, जिसमें कि बहुत बल्कि नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप जाते हैं तो आप फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, इसीलिए वह बल्कि लग रहा था। लेकिन इस बार इस बात का ध्यान हमने रखा है कि बल्कि नहीं हो और आपको कंसाइज वे में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी कैंडिडेट्स के लिए यह उपयोगी हो, उसके हिसाब से यह हमने पीडीएफ आज मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सभी जगह आपके पास ये अवेलेबल होगा, जहाँ से आप सीधे पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप उससे स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि पर डे एट लीस्ट आपको 20 से 25 पेज पढ़ना है और उसको रिवीजन भी करनी है, कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन भी करनी है, ताकि कोई भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन से बाहर नहीं जाए और परमानेंट मेमोरी में आपके पास सेव हो जाए। क्योंकि पढ़ने का तरीका केवल रीडिंग डालना नहीं होता बल्कि इसको याद करना भी होता है। क्योंकि हम लोग जब यूपीएससी प्रिपेयर करते थे तो उस समय एक ही कॉन्सेप्ट था, या तो समझ लो या रट जाओ। तो अगर समझ में आती है तो अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आती है तो रट जाइए। और जो चीज़ें याद नहीं होती है उसको अपने स्टडी टेबल के सामने वॉल पे चिपका के रख सकते हैं,
बाथरूम में चिपका के रख सकते हैं, एक छोटी सी पॉकेट डायरी रख सकते हैं जिसमें आप लेके उसको कैरी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए बार बार आपका नज़र उस पर जाना ज़रूरी होता है। जो भी याद नहीं होता है उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से लिखिए, और जहाँ भी आपके किचन रूम, बाथरूम या फिर स्टडी टेबल के सामने अगर आप उसको चिपका के रखते हैं तो मेरी गारंटी है 5 डेज में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट में आप बताइएगा, उसके हिसाब से मैं आपके मटेरियल्स भी और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।